दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी 2-4 दिनों के लिए आई हो तो खुशी खुशी रहिए और हमें भी रहने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, हम सभी लोग बैठे 60 बतासे खा रहे और मम्मी सामने बैठी हैं, उनको भी 60 खाने के लिए दे दीजिए क्योंकि मम्मी को तो 60 बतासे बहुत ज्यादा पसंद है। रंजीता ने बहुत सकुचाते हुए अपनी भाभी मृदुला से कहा। रंजीता 2-3 साल बाद गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी और आज नकुल सबके लिए ऑफिस से आते समय मसूर लाल सा 60 भंडार से टिक्की, पानी के बतासे, चटनी के बतासे और पापड़ी और भी बहुत कुछ ले आया था। और दूर बैठी मीना उन सब लोगों को 60 बतासे खाते हुए देखकर चुपचाप मन मारे हुए उन लोगों को टुकुर टुकुर ताक रही थी। रंजीता महसूस कर रही थी कि इन 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। भाभी मम्मी को कोई भी अच्छी चीज खाने को नहीं दे रही थी, रोटी भी एक के बाद दूसरी बहुत ही कम देती। आज 2-3 दिन से हर चीज के लिए मम्मी को मन मारते हुए देख रही थी, इसलिए रंजीता मन ही मन बहुत कुल बुला रही थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। अरे नहीं नहीं जीजी, सोच भी मत लीजिएगा, मम्मी जी को ये सब कुछ खिलाने का मम्मी जी का तुरंत पेट खराब हो जाता है ये सब खाने से, फिर हमारा और नकुल का बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। मुझे से तो ये सब साफ सफाई का काम वाम तो बिल्कुल भी नहीं होता मम्मी जी का। जीजी, आपने तो सुना ही होगा कि मन भयो बूढ़ा तो तृष्णा भई जवान, बस यही हाल है मम्मी जी का है। उनका क्या हुआ तो तुरंत खाने बैठ जाएगी, लेकिन परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। मृदुला एकदम बड़ी जोरों से सियोगते हुए बोली। रंजीता, मृदुला बिल्कुल सही कह रही, मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं परहेज करना चाहती हैं, लेकिन हम लोगों ने ही उनको जबरदस्ती खाने पीने से रोक रखा है, वरना मम्मी तो तुमको पता ही है कि 60 बतासे की कितनी बड़ी शौकीन है। नकुल भी एकदम से मृदुला का पक्ष लेते हुए बोला। भैया, बचपन में ना जाने कितनी बार मम्मी ने हम लोगों को ये जानते हुए भी कि नुकसानदायक चीजें खाने से पेट खराब हो जाएगा और मम्मी का काम बहुत बढ़ जाएगा, फिर भी हम लोगों की जिद बिना सिड़सिड़ाए पूरी की और आज हम लोग उनका जरा सा काम बढ़ जाने के कारण उनकी मनपसंद चीजों से दूर रख रहे। भैया और भाभी, मम्मी का बुढ़ापा है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, प्लीज उनकी इच्छाओं को मत मारिए। क्या जरूरी है कि उनका पेट खराब ही हो जाए, थोड़ा सा दे देने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और फिर अगर कुछ होता है तो 10-12 दिन तो मैं ही उनकी साफ सफाई मैं कर दिया करूंगी। ये सब कहते हुए रंजीता की आंखें झिलमिला रही थी। जीजी, आप ज्यादा अपने भैया को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए, 2-4 दिनों के लिए आई हैं तो खुशी खुशी रहिए और रहने भी दीजिए। मम्मी हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। रंजीता को ये सब कहता देख मृदुला से फिर नहीं रह गया। भाभी, ये मत भूलिए कि कल को हम लोगों को भी यही सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा तो एक समय पर हम लोगों के ऊपर भी जरूर आएगा और हम लोग जैसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे।
क्योंकि ये लोग हम लोगों से ही तो सब कुछ सीखेंगे। रंजीता वहीं पास में बैठा मर्दुल्ला के बेटे की तरफ देखकर बोली, जो बड़े ध्यान से बुआ और मम्मी की बातों को सुन रहा था। अभी मर्दुल्ला ने रंजीता को फिर से जवाब देने के लिए मुंह खोलना ही था कि तुरंत नकुल ने मर्दुल्ला को रोक दिया। रुको मर्दुल्ला, बिल्कुल सही ही तो कह रही है रंजीता। रंजीता, मुझको माफ कर दो। सच में माँ बाप सब जानते हुए भी कि बच्चे नुकसानदेह चीज खाएंगे तो वह लोग परेशान हो जाएंगे, तब भी हम लोगों की जिद पूरी करते हैं। लेकिन हम बच्चे सचमुच कितने स्वार्थी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपने मम्मी पापा को मन मारने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके ऊपर जरा जरा सी चीज के लिए रोक टोक लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी माँ का मन बिल्कुल भी नहीं मार सकता। नकुल के शब्दों में अफसोस झलक रहा था, क्योंकि वह तो मर्दुल्ला के भड़काने में ही अपनी मम्मी को हर चीज खाने पीने से रोकता था, वरना इतना ही नहीं था कि मीना को कुछ हजम ना होता हो। वह तो बस मर्दुल्ला को अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए उनसे छुपा छुपा कर सब कुछ कमरे में बैठकर खाया पिया जाता था। लेकिन आज रंजीता आई हुई थी तो सब लोग मीना के सामने ही बैठे खा पी रहे थे। मर्दुल्ला, तुम मम्मी की साफ सफाई मत करना, मैं कर लूंगा, लेकिन अब से मम्मी को कुछ भी खाने से नहीं रोकूंगा। शायद थोड़ा सा ही क्यों ना खिलाऊं, लेकिन उनको अब तक नहीं रखूंगा। और थोड़ी ही देर में नकुल बैठा अपनी माँ को बड़े प्रेम से 60 बतासे खिला रहा था और मीना बड़े प्रेम से बैठी बेटे के हाथ से आज वर्षों बोली 60 का आनंद ले रही थी। और रंजीता उनके चेहरे पर आत्म तृप्ति का भाव देखकर बहुत ज्यादा आत्म संतुष्टि का अनुभव कर रही